बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास इस वक्त MCQs जो है वो कंटिन्यू हैं और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक, जो पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन के नाम से मौजूद है। लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन, इसके बारे में एक छोटी सी जो है वो हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप का बिजनेस अब ख़त्म होने जा रहा है। यानी बिज़नेस के अंदर कोई ऐसे मामलात हो चुके हैं, कोई ऐसा सिलसिला हो चुका है कि या तो बिज़नेस लॉसेस इनकर कर रहा है, लॉसेस सफ़र कर रहा है, या फिर बिज़नेस के अंदर जो है वो मतलब मैनेजमेंट के इश्यूज़ हो चुके हैं, या बिज़नेस के अंदर कोई और मसाइल हो चुके हैं। बिज़नेस के अंदर जो है वो रिसीविंग कम है, आपके जो डेट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कस्टमर्स जो है वो आपके डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं, पेमेंट्स रिसीव नहीं हो रही, आपके जो सप्लायर हैं वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से प्रेशर दे रहे हैं। इस किस्म के बहुत सारे कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से बिल आखिर जो पार्टनरशिप के हवाले से जो पार्टनर्स है वो डिसाइड करते हैं कि अब बिज़नेस को वाइंड अप हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब मज़ीद पैसा नहीं रहा बिज़नेस में लगाने के लिए। तो जब बिज़नेस को ख़त्म किया जाता है तो बिज़नेस को ख़त्म करने में सबसे पहले जो अल्टीमेटली सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि आपने अपने तमाम एसेट्स को बेचने के बाद जो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं उनकी अदायगियाँ करनी होती हैं, और उसके बाद दीगर मामलात आपने देखने होते हैं। और जब आखिर में जो पैसा बच जाए, अगर बचता है, तो फिर वो पार्टनर्स को कहीं जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस बात को हमने अपने जो सवालात का सेशन था फ़िज़िकल क्लासेस का, उसमें हमने बड़ी तफसील से इसको किया है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये बात आपको समझ में आएगी। आइए हम इसके MCQs की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले वो हमसे कहता है द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज। टर्मिनेशन का मतलब आमतौर पर ये होता है कि ख़त्म हो जाना। टर्मिनेशन के एक मायने ये भी होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देना, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी में इसके मायने थोड़े से तब्दील हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर जिसका मतलब ये है कि बिज़नेस को ख़त्म कर देना। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बिज़नेस का मतलब यहाँ पर पूछता है कि क्या है, क्या फॉर्मेशन है या रिटायरमेंट है या लिक्विडेशन है या नन। डेफिनेटली ये लिक्विडेशन ही इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये कि बिजनेस आपका वाइंड अप होने जा रहा है। आगे बोलते हैं इफ सेल्स वैल्यू ऑफ एसेट्स मोर देन इट्स बुक वैल्यू द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन। वो कहते हैं कि बिजनेस जो खत्म हो गया, अब उसके जो एसेट्स आपने बेचे उनकी जो सेल्स वैल्यू है वो ज़्यादा है उनकी बुक वैल्यू से। मिसाल के तौर पर आपकी जो एसेट थे वो 1 लाख के थे बुक वैल्यू, और वो बिक गए 1.5 लाख के। तो इसका मतलब है कि सेल्स वैल्यू आपकी ज़्यादा है आपकी बुक वैल्यू से। तो इसका मतलब है कि कहीं आपको बेनिफिट मिल रहा है, कहीं आपको इसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन रिजल्ट, इस ट्रांजेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा, क्या गेन आएगा, लॉस आएगा, इधर गेन और लॉस, नन। डेफिनेटली ये बेनिफिट हो रहा है तो ये कहलाएगा हमारा गेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स वर ₹120,000 was sold for ₹90,000। वैल्यू ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल विल बी। वो कहते हैं कि जब पार्टनरशिप का जो बिजनेस में आपने डिसाइड कर लिया अब लिक्विडेट करने जा रहे हैं, अब आपने जो पार्टनरशिप के जो एसेट्स थे उनकी वैल्यू जो थी वो 1,20,000 की थी, जो बुक वैल्यू थी इनफैक्ट वो 1,20,000 की थी। जब आपने उनको बेचा 90,000 के वो बिके। 1,20,000 की चीज़ जब 90,000 में बिक रही है तो लाजमन ये आपका नुकसान है, ये आपका नुकसान है, देखते ही पता चल रहा है। नुकसान कितना है कि तकरीबन 30,000 रुपये का नुकसान है। तो वो यही बोलता है कि गेन या लॉस ऑन सेल विल बी, क्या होगा, 90,000 गेन होगा, 30,000 लॉस होगा, 120,000 गेन, 50,000 लॉस। डेफिनेटली लॉस होगा 30,000 का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये हमें देखते ही पता चल रहा है कि जिसकी बुक वैल्यू एक मौजूद है वो उससे कम पर सेल आउट हो रही है, तो लाजमन वो हमारा नुकसान है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी अकाउंट इज यूज्ड इन लिक्विडेशन प्रोसेस। जब लिक्विडेशन का प्रोसेस किया जाता है तो एक अकाउंट ओपन किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट जो कि होता है, टेम्परेरीली इसको हम ओपन करते हैं, और इस अकाउंट को हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन कर लेने के बाद, तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फिर क्लोज करके ख़त्म कर देते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यही वो आपसे पूछते हैं कौन सा टेम्परेरी अकाउंट हमारे यहाँ पर होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, क्रेडिटर अकाउंट है, बैंक अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट है। डेफिनेटली रियलाइजेशन अकाउंट ही हमारा ओपन होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी लॉस ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ट्रांसफर टू। एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी में अगर बेनिफिट आता है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर लॉस होता है तो वो लॉस ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी बेनिफिट यानी गेन या लॉस दोनों आपके पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वो बोलते हैं किसके अकाउंट में जाएगा, ये तो पार्टनर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, नन। तो डेफिनेटली यहां पर आएगा पार्टनर्स अकाउंट। मजीद आगे बढ़ते हैं। इफ पार्टनर कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टुवर्ड्स हिज डेफिशिएंसी देन दिस पार्टनर इज टर्म्ड एज। पार्टनरशिप का बिजनेस है और उसमें जब पार्टनरशिप को क्लोज किया गया, खत्म कर दिया गया, लिक्विडेट कर दिया गया, अब हर पार्टनर की अलग अलग कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग है। एक पार्टनर ऐसा था कि कंपनी को जो लॉसेस हुए उससे, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर को नुकसान हो गया कोई 30,000 रुपए का, मगर उस पार्टनर के पास 30,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए पड़े हुए थे और उसके पास कोई ऐसे एसेट्स भी नहीं थे, कुछ भी पैसा मौजूद नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। तो अब लाजमन 20,000 रुपए का फर्क है। ये 20,000 रुपए ये खुद नहीं ला सकता, ये 20,000 रुपए इसको कहीं से मिलेंगे तो बिजनेस के अंदर एडजस्टमेंट करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाएगा लीगल प्रोसेस के जरिए। उसके बाद फिर जो ट्रांजैक्शन के बाद के जो भी मामला होंगे वो उस बंदे से खुद डील करेंगे। लेकिन वो यही बात बोलते हैं कि डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को। अगर बिजनेस के ट्रांजैक्शन में और जो भी मामला उनमें कोई कमी रह गई और पार्टनर के पास कोई मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, पहली बात तो इसको हम जो हम बोलते हैं वो हम कहते हैं कि ये हमारा पार्टनर है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि अभी दिवालिया निकल चुका है इसका। तो इसलिए ऐसा पार्टनर, ऐसा पर्सन कि जिसका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो खुद ना कर सके, वो अपना कंट्रीब्यूशन किसी और के जरिए करवाए, तो वो कहलाता है हमारा डेफिनेटली एक इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट है, डोमिनेंट है, स्लीपिंग है, इसका बेस्ट आंसर आएगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर द कैपिटल डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय। इंसॉल्वेंट पार्टनर है, अब वो अपने पास से तो पैसे ला ही नहीं सकता, तो इसका मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कौन करेगा, जो दीगर सॉल्वेंट पार्टनर उसके साथ मौजूद हैं डेफिनेटली वही उसको पैसे देंगे ताकि वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सके। इन केस ऑफ लिक्विडेशन इफ देयर इज सम एक्स्ट्रा एक्सपेंस, अगर लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान कोई लिक्विडेशन के मजीद एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कहते हैं कि आप किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे, कैपिटल करेंगे, रियलाइजेशन या नन। डेफिनेटली यहाँ पर रियलाइजेशन का अकाउंट ही डेबिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो टॉपिक है लिक्विडेशन का ये कंप्लीट हुआ, और इस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेटली जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर जो हमने लिखे हैं वो इनफ नहीं हैं। ये बात आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि आपने इसको अपने पास जो भी मटेरियल है, जो भी बुक है, जो भी अनसॉल्व पेपर्स हैं, उनसे मज़ीद रेडी करना है। कोशिश करेंगे अगली जो वीडियो लेक्चर्स की क्लासेस हों उनमें हम अनसॉल्व पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अनसॉल्व पेपर जो तरतीब से सीक्वेंस में आ रहे हैं 2009 या 2010 से, तो इंशाल्लाह हम वहाँ से इसको कोशिश करेंगे, और सीक्वेंशियल जो उसकी सीक्वेंस होगी उसमें मिक्स आते हैं, चूँकि यहाँ पे तो हमने टॉपिक वाइज लिया था, वहाँ पे चूँकि मिक्स आते हैं तो हम उसी तरतीब से लेंगे जो एमसीक्यूज़ उन्होंने वहाँ पर दिए हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने इन तमाम बातों को भी इम्पोर्टेंस देनी है, और ताकि इम्तिहान आपकी जो है वो और अच्छे और बेहतर तरीके से रिकवर हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।